आज की ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। कल के ऑनलाइन क्लास में हमने शिक्षा के अर्थ में परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, व्युत्पत्तिमूलक अर्थ, उसकी परिभाषा और उसका संकुचित अर्थ के संबंध में जानकारी हम प्राप्त किए थे, अध्यापन किया गया था। आज उसी क्रम में शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को लिया जाएगा। जैसा कि एक विद्वान है मैकेंजी, उनका नाम है मैकेंजी, उन्होंने शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है कि हमारी शक्तियों के उत्थान और विकास के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से लगाया जा सकता है। यह मैकेंजी की परिभाषा है। ड्रेवर ने शिक्षा के संकुचित अर्थ की परिभाषा देते हुए लिखा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। परंतु छात्रों, मैंने कल बताया था कि शिक्षा के संकुचित अर्थ को ही हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं मान सकते हैं। उसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कल किया गया था। आज हम शिक्षा के व्यापक अर्थ को, वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। इसमें शिक्षा का आज जो व्यापक अर्थ लगाया जाता है, व्यापक अर्थ में शिक्षा से क्या तात्पर्य है। इसमें शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा को केवल विद्यालय में दी जाए, शिक्षा वही शिक्षा है, बल्कि बालक के ज्ञान, चरित्र, उसके व्यवहार को पूरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी स्थिति आती है, वो प्रभावित करती हैं। उससे वह स्वयं प्रभावित होता है, प्रभावित करता भी है। जो भी स्थान, जिस स्थान को शिक्षा प्राप्त करता है वही उसके लिए विद्यालय है। जिस व्यक्ति द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करता है या उसे ज्ञान दिया जाता है वही उसका शिक्षक होता है। और जिस माध्यम से वह, जिसके द्वारा वह शिक्षा लेता है, वही उसका, जो शिक्षा प्रदान करता है वही उसका, हमने कहा कि वही उसका शिष्य होता है, वही उसका छात्र होता है, वही उसका विद्यार्थी होता है, वही उसका स्टूडेंट होता है। यानी कहा जाए तो शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक चहारदीवारी के अंदर बालक को नहीं बांधा जा सकता है। रूसो ने इसी दर्शन को, इसी विचार को शिक्षा जगत पर प्रत्यारोपित करने का, सुपर इम्पोज करने का प्रयास किया था और इसे अपना नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो। शायद शिक्षा के व्यापक अर्थ को उसने स्वीकार किया। इस तरह यहाँ भी शिक्षा की व्यापक अर्थ को देखा जाए तो मैकेंजी ने यहाँ लिखा है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, अर्थात आजीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, जहाँ व्यक्ति के ज्ञान अनुभव को समस्त क्षेत्रों से ज्ञान अनुभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ को डम्बविल, एक विद्वान आपके हैं, डम्बविल महोदय हैं, उन्होंने शिक्षा के व्यापक अर्थ को इंडिकेट करते हुए लिखा है। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी बालक जब शैशवावस्था में होता है, जन्म होता है, तभी से वो शिक्षा ग्रहण करता है, तभी से वो शिक्षा प्राप्त करता है।
और अपनी एंड काल तक यानी अपने अंतिम काल तक वह शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा देखा जाए तो उसकी एक दो विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। पहला कि वह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता यह है कि शिक्षा को एक चार दीवारी के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक भवन के अंतर्गत उसको बांधा नहीं जा सकता है। और तीसरी प्रक्रिया है कि इसमें शिक्षा के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है और वह सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास करता है। इसके बाद से हम शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को समझेंगे। शिक्षा के विश्लेषणात्मक, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है, यानी एनालिटिकल जो एजुकेशन है, एजुकेशन का एनालिटिकल जो मीनिंग है उसका क्या अर्थ होता है। इसमें पहला जो विशेषता बताई जा सकती है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। विकास से तात्पर्य कि बालक जब जन्म लेता है तो वह ऐसा नहीं कि उसका मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान हो, एक ब्लैंक पेपर के समान नहीं होता है। कुछ उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां होती है, इनेट पावर होता है। उस इनेट पावर को लेकर जन्म लेता है और शिक्षक का या विद्यालय का या समाज का यह कर्तव्य होता है कि उस इनेट पावर को डेवलप किया जाए, उस इनेट पावर को विकसित किया जाए, विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाया जाए। दूसरी उसकी जो विश्लेषणात्मक विशेषता हो सकती है कि जिस शिक्षा एक हमने कहा कि गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा को एक समय में, एक स्थान पे बांधा नहीं जा सकता है। वह डायनेमिक, गतिशील है, प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ाती है, वह छात्र को जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करती है। तीसरी विशेषता है कि शिक्षा एक सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा प्राप्त करने का छात्रों का एक उद्देश्य होता है, विद्यार्थी का एक उद्देश्य होता है, वो उस उद्देश्य को वो पूरा करता है। अगर स्वोद्देश्य शिक्षा नहीं हो तो निश्चित रूप से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा, उसके अंदर मोटर नहीं आएगी, वह मोटिव नहीं होगा, वह गतिशील नहीं होगा, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। चौथी विशेषता है कि शिक्षा केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, यानी केवल संकुचित शिक्षा नहीं है, केवल औपचारिक शिक्षा नहीं है, बल्कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात को मैं पहले भी इंडिकेट कर चुका हूं, संकेत दे दिया है। जॉन एडम्स एक विद्वान है, जॉन एडम्स बहुत चर्चित विद्वान शिक्षा शास्त्र में। इन्होंने बताया कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय बच्चों यानी टू पोलर कह सकते हैं। जैसे एक तरफ मान लीजिए शिक्षक होता है, दूसरी तरफ विद्यार्थी होता है या छात्र होता है या शिक्षार्थी होता है जो शिक्षा ग्रहण करता है। इसके भी शिक्षा क्या होती है, इंटरेक्शन चलती है, यानी अंतःक्रिया होती रहती है शिक्षक और विद्यार्थी में। शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस जो होता है वह संचालित होता है। एजुकेशन जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वह चलती रहती है। यह जॉन एडम्स का ऐसा मानना है। अगली जो विशेषता है जॉन डीवी है, जो अमेरिका के दार्शनिक कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय माना है। त्रिध्रुवीय या ट्राइपोलर आप कह सकते हैं। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। किस तरह से, अब इसको आप यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक टॉप पे मान लीजिए आपका ये शिक्षक हो गया, मान लीजिए
एक तरफ मान लीजिए विद्यार्थी हो गया या शिक्षार्थी हो गया, स्टूडेंट हो गया, तीसरे तरफ पाठ्यक्रम हो गया यानी करिकुलम हो गया। इनके बीच में इनकी अंतर क्रियाएं चलती रहती हैं या शिक्षा की प्रोसेस या प्रक्रिया जो होती है वह गतिशील होती रहती है। तो हमने कहा कि एडम्स ने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय, शिक्षक विद्यार्थियों पाठ्यक्रम के भी शिक्षा के प्रोसेस संचालित होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद से शिक्षा की जो विश्लेषणात्मक विशेषता है उसमें यह भी माना गया है कि शिक्षा जो है न केवल व्यक्तिगत है बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। केवल अपना विकास नहीं करती है बल्कि समाज के मानकों का, समाज के प्रतिरूप का, समाज के जो मॉडल होते हैं, समाज की जो मान्यताएं होती हैं, समाज की जो संस्कृति होती है, समाज की जो सभ्यता होती है उसको भी बालक को प्रदान करने की काम करता है, बालक को प्रदान करता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना। आपका स्वागत है। धन्यवाद।